एक तारीख और है 11 मार्च 2025 की, आपसे कुछ दिन पहले की, जब क्वेटा से पेशावर एक ट्रेन जा रही थी। इस ट्रेन पर पाकिस्तान में हमला हुआ। इसकी ज़िम्मेदारी BLA बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली, लेकिन पाकिस्तान की जो हुक्मरान है उन्होंने कह दिया कि इसके पीछे इंडिया है। अब बकवास इसके ऊपर लेकिन अब देखिए आरोप चलते रहेंगे, लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि ये उनका खुद का इंटेलिजेंस फेलियर है? 100%। बल्कि अभी आपके यहाँ से आने से पहले मैं गाड़ी में जब आ रहा था, तो मैं कैब से आई वाज डूइंग अ लाइव अपना डेटा ऑन करके, तो वहाँ पर एक पाकिस्तानी पत्रकार भी था। वो क्या कहता है कि हमको तो खबर, ये एग्जैक्ट वर्ड्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा वो एक्सेप्ट, वो कहता है कि हमें खबर नहीं होती, इंडियन मीडिया को पहले मालूम पड़ जाता है। ऐसे किसने कहा? तो मैं उसको बोला, भाई अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ, है तो क्योंकि इनका इंटेलिजेंस फेलियर तो रहता है। इनको इनकी मीडिया को भी भनक नहीं होती है। कहते हैं मेरे को तो यहाँ से मालूम पड़ा, आपकी जब गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने फ़ोन किया हमको शो पे बुलाने के लिए। मैं हाँ, क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में, आप लोग सो रहे हो। देखो बात ऐसी है, ये मैं कोई नफरत की भाषा की भावना से नहीं कह रहा हूँ, मगर उनको, पाकिस्तानियों को एक बहुत ही सीरियस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। मैं वो बता दूं, अगर वो इंडियन मीडिया पे सवाल उठा रहे हो, देखिए 9 बजे वो ट्रेन निकली थी वहाँ से, 1 बजे तक ये जो एक्टिविटी हुई थी इसको हाईजैकिंग की, इसकी खबर वहीं तक पहुँच गई थी। और अगर हम 3 बजे इसको खबर को ब्रेक कर रहे हैं, 3 से 4 बजे, तो हम कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है। हमें लगता है हम काफ़ी सोर्सिंग वेरिफिकेशन के बाद अगर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं खबर, 2 घंटे का हमने बहुत अच्छा एक जैसे पाकिस्तान का रिलेशन है उसके बाद ही हमने ब्रेक किया होगा। किसी भी मीडिया आउटफिट अगर मैं जनरलाइज करके बता सकता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ एवरीथिंग, तो कोई भी पत्रकार अगर पाकिस्तानी बोल रहा है तो मान ले कि इंडियन मीडिया काफ़ी अच्छा काम करती है, सोर्स वेरिफिकेशन करती है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात है कि भाई इससे दिखाता है कि आप लोग वहाँ बैठे हुए पाकिस्तानी यहाँ पे ढीले हो, आप लोग सो रहे हो। उसको फौज की भाषा में कहेंगे तो कहेंगे कॉट विद योर पैंट्स डाउन। आप लोगों को मालूम ही नहीं आप लोग यहाँ क्या हो रहा है, हमें मालूम है। सो वो लोग मन घड़त कहानी कुछ भी बना दें कि हमें ब्लेम कर लें, ये कर लें, वो कर लें। फैक्ट ये है कि BLA देखिए 2000 में जब इन्होंने सीरियल ब्लास्ट किए थे पाकिस्तान में, और 2007 में इनका जो कमांडर मारा गया था, और फिर उसके कमांडर के भाई ने टेक ओवर किया BLA को, और वो चला गया UK में, अभी भी वहीं पे ही है। इसने बोला है कि भाई नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है BLA से, और हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। और BLA ने सीरियल अटैक्स कर रखे हैं और बहुत भारी पड़े हैं। पाकिस्तान की सरकार इतनी हाई हेडेड हो गई है, इनको लाना चाहिए मेज पे एक डायलॉग के लिए, अनुमान तौर पे एक सीज फायर होता है कम से कम, मगर ना, बात ही नहीं करने को तैयार हो। बात तो करो। साउथ अफगानिस्तान से BLA ने अपने वहाँ से अपना दमखम दिखाया, शुरुआत हुई। तो बेसिकली हमारे सारे दर्शक इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि क्या पाकिस्तानी खुद जिम्मेदार नहीं है? क्या वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा नहीं मार रहे? क्या अपना ही नुकसान वो खुद करवा रहे हैं? लेकिन देखिए BLA के बारे में जब हम बात करते हैं, तो जब भी मैं इसमें मीडिया का बता दूं, जो मीडिया पर्सपेक्टिव दिखती है, मीडिया को इसमें दिखता है कि अब पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। ये एक लाइन चलती है, क्योंकि जो BLA के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका खुद का ट्विटर हैंडल है, हम उस वहीं से हमने वीडियोस भी उठा रहे हैं, वो अपना खुद का जो ट्रेन की हाईजैकिंग है वो खुद वीडियो सामने से पब्लिश कर रहे हैं। तो जो उनसे इन्फॉर्मेशन आ रही है फर्स्ट हैंड ही आ रही है, और तभी ये टैगलाइन चलती है कि क्या पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। क्योंकि आप डिफेंस में रह भी चुके हैं, आप एक ऐसी आप टेबल्स पे भी रह चुके होंगे जहाँ डिसीजन बनते होंगे, और आर्मी लेवल पे भी एक जब भी एक्शन होगा आर्मी तक परपरेट होगा ही, और फाइनल डिसीजन मेकर्स वहाँ पर वही हो जाते हैं, चाहे पॉलिटिकल महकमे में चाहे जो भी चले, लेकिन अगर आपने एक्शन कुछ लेना है या कुछ करना है तो आर्मी ही करेगी। आप कभी देखते हैं इमिनेंट फ्यूचर में कि पाकिस्तान कैसे टुकड़े हो सकते हैं, या पाकिस्तान में कुछ ऐसी खलबली मच जाए कि वो एक अलग पार्ट बन सकता है? हाँ बिल्कुल, ऐसा मुझे बल्कि दिख रहा है, ऐसा होने वाला है कि पाकिस्तान के 4 या 5 टुकड़े तो होंगे। देखिए जो 71 में हमने किया था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, वो बांग्लादेश को हमने लिबरेट किया था। पाकिस्तान में देखिए, आप बलूचिस्तान देख लीजिए क्या वहाँ पे हो रहा है, आप सिंध प्रोविंस देख लीजिए, POK देख लीजिए, आप वहाँ का पंजाब प्रोविंस। 1983 में नवाज शरीफ वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, ये पंजाब प्रोविंस के, और जब बाद में प्रधानमंत्री बने। अब आप पाकिस्तान का इतिहास देख लीजिए, आप जनरल अयूब खान लेकर आए थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए, इतने पावरफुल बन गए कि पूरा पाकिस्तान उनको डैडी कह लग गया। तो पाकिस्तान की जो फौज थी वो इनसिक्योर हो गई। उन्होंने हाई कोर्ट ऑर्डर के तहत टू लेजिटिमाइज इट उनको फांसी पे चढ़ाया। आप देख लीजिए जनरल ज़ियाउल हक, वो भी बेसिकली जिसको भी आप लेकर आए, वो लोग लेकर आए। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की मिलिट्री लेकर आई थी, भगड़ाना पड़ा उसको। इमरान खान को जनरल बाजवा लेकर आए थे।
जनरल बाजवा ने ही ऐसा कहा जाता है ना कि वो हेलीकॉप्टर में उतर के इनकी गार्डन में एक थप्पड़ मारा और बिल्कुल ये स्टोरी है, थोड़ी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे वगैरह पे हाँ, है, बिल्कुल है। तो हाँ। पाकिस्तान की मिलिट्री जहाँ जहाँ 1951 में देख लीजिए आप, उनका पहले वजीर आजम थे लियाकत अली खान, उनका असैसिनेशन हुआ था। तो ये हिस्ट्री रह चुकी है पाकिस्तान की। कब तक IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उनको कर्जा देने को तैयार नहीं है। पिछले साल 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक उनकी एक 10 मेंबर की टीम आई थी IMF की, पाकिस्तान का मुलाहिजा किया, बातचीत करी, लेकिन उनको फंड नहीं दिए। उन्हें कहा भाई अब ये ऑनलाइन जूम पे हम करेंगे मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग करेंगे, या तो वो महफूज नहीं अपने आप को समझ रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ये ग्रे लिस्ट में था ये, कि भाई हाफिज सईद हाफिज सईद के का जो क्लोज एड है उसको मार दिया। LED का भांजा। ये एक अननोन गनमैन वाली मैं टॉपिक पे भी आऊँगा कि अननोन गनमैन जो है ये पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक इंडिया का साथ देते हैं। कौन है अनगन गनमैन? इनविजिबल मैन, एक H.G. वेल्स की किताब आई थी द इनविजिबल मैन है, उसने टाइम मशीन भी लिखी थी। तो नहीं मेरे को पता क्योंकि ये CBSE के सिलेबस में आती थी। लेकिन हाँ, तो ये कहते अननोन गन। अब उन्होंने खुद कबूल किया है, उनकी मीडिया ने, उनकी इंटेलिजेंस को, उनकी वो इतने काबिल नहीं है। वो डिपेंड करते हैं हम न्यूज़ ब्रेक करें तब वो फॉलो करें। उनके अच्छे वहाँ पे पत्रकार बैठे हुए हैं, उनके जर्नल हैं, डॉन न्यूज़पेपर आता है उनका, वो पढ़ लो, लेकिन उनको ब्रेक नहीं कर पाते ना वो न्यूज़, उनको खबर ही नहीं है। तो अननोन गनमैन बोलेंगे, उनको खबर नहीं है। अब देखिए चोरों के घर भी आते हैं चोर, उग्रवादी आतंकवादी होगा उसको भी उसके घर पे भी आएगा उग्रवादी मार के। जो आप बता रहे हैं जब ये पाकिस्तान जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, जब ये यूनाइटेड नेशंस में जाता है, तो यही स्टांस अपनाता है जो आप बता रहे हैं कि हम तो खुद आप हमें आतंकवादी के लिए आप लेबल करते हो, आप हमारे को बोलते हो कि हम आतंकवादी हैं, हम टेररिस्ट को पनाह देते हैं, लेकिन हम खुद आतंकवाद से त्रस्त हैं। वो ये कहता है कि हमारी भी मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, हमारे आर्मी कॉन्वॉइस को कोई ब्लास्ट कर देता है। ये सब उनकी सिचुएशन चल रही है जो कि हम भी खबर में पढ़ते हैं और ये सच भी होगी। लेकिन ये कौन करवा रहा है, किस मंशा से करवा रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब इंडिया पे ब्लेम आ जाता है। लेकिन क्या पाकिस्तान एक्चुअली आतंकवादियों से त्रस्त है? कोई ऐसी है ऐसा टेररिस्ट जो पाकिस्तान को टेरराइज कर रहा है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए जो औरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो अल्टीमेटली उसी गड्ढे में खुद गिर जाता है। और ये हिलरी क्लिंटन ने भी खड़े होकर उनके सभा में कहा था, उनके पार्लियामेंट में कहा था कि अगर आप सांप पालोगे ये सोच के कि सांप आपके पड़ोसी को डसेगा, आपको नहीं डसेगा, आप गलत सोच रहे हो, आपको ही डसेगा वो। उनके मिनिस्टर ने बोला इनके पार्लियामेंट में खड़े हो गए, क्या ज़रूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की, आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे पे भारी पड़ गए हैं। तो पाकिस्तान जो IT में माहिर है, IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, हम ये सोचेंगे ना, इंटरनेशनल टेररिज्म में माहिर है। अब वो ये सब ऊट पटान हरकतें करता है, तो जाहिर सी बात है घूम फिर के कर्मा जो होता है ना उनके पास आएगा, उनको अटैक कर। तो जी हाँ, वो भी परेशान है इसको लेके, ऐसी बात नहीं कि परेशान, मगर पैदाइश किसने करी? पैदाइश तो पाकिस्तान ने करी, तो आज भुगतो।